सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो अभी तक जो हमने पहली दो वीडियो देखी है उनके अंदर हमने मोस्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो मेन डिफरेंस उसमें से निकल के आते हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारे डिफरेंसेस कौन कौन से हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर मोस्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डिफरेंस बिटवीन asexual reproduction and sexual reproduction। सेकेंड डिफरेंस रहेगा जूस्पोर और जाइगोट के बीच में। थर्ड जो हम डिफरेंस पढ़ेंगे वो होगा हमारा फर्टिलाइजेशन के टाइप्स के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन। फोर्थ जो हम डिफरेंस पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म एंड बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। पहले हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में। जब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो इसके अंदर हमने जो मेन पॉइंट लेंगे हैं, फर्स्ट रहेगा इंडिविजुअल्स। ये हो गए आपके कैरेक्टर लेंगे इस साइड में। सेकेंड रहेगा गैमेट फॉर्मेशन। थर्ड रहेगा फर्टिलाइजेशन। फोर्थ रहेगा वेरिएशन। वेरिएशन के बाद इवोल्यूशन। और इसके बाद ऑफस्प्रिंग। तो अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इंडिविजुअल होते हैं मीन्स जो पेरेंट इंडिविजुअल होंगे वो सिंगल होता है और इसीलिए हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोल देते हैं यूनिपेरेंटल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो पेरेंट होंगे वो दो रहेंगे, एक मेल और एक फीमेल, और इसीलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है बायपेरेंटल। जो सेकंड कैरेक्टर हमने लिया वो लिया है गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका क्यों नहीं होता? बिकॉज जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर सिंगल पेरेंट प्रेजेंट होता है और इसमें जितनी भी डिवीजन होती है आपकी डिवीजन आपकी कोई सी भी हो सकती है। बाय डिवीजन हो सकता है, रीजनरेशन हो सकता है और फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। तो उन सब के अंदर आपका कोई भी गैमेट नहीं बनता, सिर्फ डिवीजन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट फॉर्मेशन होगी, मेल अलग गैमेट बनाएगा, फीमेल अलग गैमेट बनाएगी। फर्टिलाइजेशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता बिकॉज एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर सब कुछ हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अलग अलग पेरेंट्स से गैमेट्स आए तो उनका फर्टिलाइजेशन होता है। वेरिएशन, अगर हमारे पास सिंगल पेरेंट है तो सिर्फ उसी के कैरेक्टर होंगे जो ऑफस्प्रिंग के अंदर आएंगे और इसीलिए यहाँ पे कोई वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल के और फीमेल के दोनों कैरेक्टर कंबाइन होंगे, इसलिए यहाँ पे वेरिएशन के चांसेस रहते हैं। इवोल्यूशन, कैरेक्टर आपके यहाँ पे चेंज नहीं हो रहे तो इवोल्यूशन भी नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कैरेक्टर आपके कंबाइन हो रहे हैं, इसमें इवोल्यूशन होने के चांसेस रहते हैं। जो ऑफस्प्रिंग होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो भी न्यू इंडिविजुअल बनेगा आपका वो बिल्कुल क्लोन होता है। और क्लोन हम किसको बोलते हैं? वो ऑफस्प्रिंग जिसके जेनेटिक कैरेक्टर और उस
के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मींस एक्सटर्नल और इंटरनल कैरेक्टर दोनों सेम हों। और जो सेक्सुअल होगा उसमें जो बेबी प्रोड्यूस होता है उसके कुछ कुछ कैरेक्टर अपने पेरेंट्स से मिलते हैं और कुछ कैरेक्टर उसके खुद के होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो सिमिलर होगा अपने पेरेंट्स के, सिमिलर टू पेरेंट्स, और खुद कुछ कैरेक्टर उसके खुद के भी आ जाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अगर आप एग्जांपल देना चाहो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेनली आ जाते हैं आपके प्लांट, हाइड्रा, अमीबा, ये सब हम पढ़ चुके हैं, नेचुरल वेजिटेशन वगैरह। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप दे सकते हो एग्जांपल। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस है वो है जाइगोट और जूस स्पोर के बीच में। अब जूस स्पोर कहीं याद आ रहा है, हमने पहले कहाँ पढ़ा था? जूस स्पोर हमने पढ़ा था स्पोरुलेशन प्रोसेस के अंदर। स्पोरुलेशन हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो पेरेंट इंडिविजुअल होता है वो अपने स्पोर्स बनाता है और वो स्पोर्स जर्मिनेट होने के बाद न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट होते हैं। तो स्पोरुलेशन के अंदर हमने दो चीजें पढ़ी थी, जूस स्पोर और कॉनिडिया। तो यहाँ पे हम बात करें जूस स्पोर की। तो एक तरफ लिया हमने जूस स्पोर, एक तरफ लिया जाइगोट। जूस स्पोर आपका कहाँ बनता है? इट इन्वॉल्व्स इन asexual reproduction। जबकि जो आपका जाइगोट होता है वो कब बनता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। इसके अलावा जो जूस स्पोर होता है उसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो आपका जूस स्पोर होता है वो फ्लैजिलेटेड होता है क्योंकि मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। जाइगोट जो होता है आपका नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता। जूस स्पोर के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं इसलिए मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं, यानी ये मूवमेंट शो कर सकते हैं। और जो आपका जाइगोट होता है ये नॉन मोटाइल होता है। तो ये तीन मेन पॉइंट्स हैं इनके डिफरेंस के लिए। इससे नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंस है वो है फर्टिलाइजेशन के टाइप, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन और यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या था? वो प्रोसेस जिसके अंदर जितने भी आपके गैमेट हैं, मेल और फीमेल गैमेट, वो फ्यूज होते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अगर ये प्रोसेस फीमेल की बॉडी में होता है तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल होती है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसको डिफाइन करेंगे। If the fertilization process takes place inside the body of female और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या हो जाएगा? If the fertilization process occurs outside the body of female। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में चांसेस कम होते हैं बिकॉज मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मीडियम प्रेजेंट नहीं होगा तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती। इसमें
एग्जांपल लेते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में रहेगा ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है कि जो आपके गैमेट होते हैं, मेल गैमेट एंटर करता है वेजाइनल ट्रैक्ट में फीमेल बॉडी के अंदर, और वहां पे जब इनका फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, तो ये रहेगा आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं फ्रॉग का। फ्रॉग जो होता है आपका, ये होता है एक ओविपेरस एनिमल। ओविपेरस में ये एग ले करेगा। अब क्या होता है कि मान लो एक मेल फ्रॉग है और एक फीमेल फ्रॉग है, तो मेल फ्रॉग क्या करेगा, अपने मेल गैमेट बनाएगा, यहाँ हम लिख देते हैं स्पर्म, ठीक है, और फीमेल गैमेट क्या रहेंगे, ओवम। अब ये दोनों जब भी मैच्योर होते हैं तो ये अपने स्पर्म और ओवम वाटर के अंदर रिलीज करते हैं, और वाटर के अंदर ये दोनों जब आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। अगर वाटर प्रेजेंट नहीं होगा तो इनकी फर्टिलाइजेशन भी नहीं होती है। तो ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है आपका, आउटसाइड द बॉडी, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो हम डिफरेंस पढ़ेंगे वो रहेगा बिटवीन यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म एंड बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। यूनि मीन्स क्या होता है, वन, और बाय मीन्स टू। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें एक इंडिविजुअल के अंदर सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, या तो वो मेल होगा या वो फीमेल होगा, सिर्फ एक ही जेंडर उसके अंदर प्रेजेंट होगा। These are the living organism which have only one reproductive system in one individual. बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म क्या होगा कि एक ही इंडिविजुअल के अंदर आपके दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होंगे, एक मेल और एक फीमेल, दोनों एक ही इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट हैं। सेकंड, जो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर जो गैमेट बनेंगे वो एक ही टाइप के बनेंगे। दे कैन प्रोड्यूस आइदर मेल और फीमेल गैमेट। बट नॉट बोथ। इसका मीनिंग क्या है कि जो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें एक इंडिविजुअल से एक ही टाइप के गैमेट बनेंगे, दोनों नहीं बन सकते एक बार में। बट जो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें एक ही इंडिविजुअल दोनों तरह के गैमेट्स फॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल इसमें हम ले लेते हैं अर्थवॉर्म। जो अर्थवॉर्म होता है उसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए वो दोनों तरह के गैमेट्स बनाता है। अगर आप यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लेते हो तो इसमें आपके एग्जांपल रहते हैं कॉकरोच और ह्यूमन। कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल के अकॉर्डिंग। बाइसेक्सुअल में हमारे पास जो प्लांट रहते हैं उनके एग्जांपल में कारा, कोकोनट प्लांट, और यूनिसेक्सुअल के अंदर जो हमारे पास प्लांट का एग्जांपल रहेगा वो होगा मार्केंशिया। यहाँ से आपका यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कंप्लीट हो जाते हैं। एक डेफिनेशन रहती है पार्थेनोकार्पी की।
फीमेल इंडिविजुअल होता है वो अपने गैमेट प्रोड्यूस करता है और उन्हीं गैमेट की हेल्प से न्यू इंडिविजुअल बनते हैं। इसमें जो मेल होता है, मेल का कोई वर्क नहीं होता, सिर्फ फीमेल इंडिविजुअल चाहिए होता है और इसमें किसी भी तरह की फर्टिलाइजेशन नहीं होती। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? इट इज द प्रोसेस ऑफ formation of new offspring न्यू ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, किसकी हेल्प से बन रहा है? फ्रॉम फीमेल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसके आपके एग्जाम्पल क्या क्या रहते हैं? हनी बी, लिजार्ड्स और तुर्की बर्ड्स। ये आपके कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर सिर्फ फीमेल गैमेट का काम होता है और मेल की इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, बिना फर्टिलाइजेशन के न्यू ऑफस्प्रिंग आपका प्रोड्यूस हो जाता है। इसके बाद एक डिफरेंस रह गया आपका ओविपेरस और विविपेरस के बीच में। यहाँ हम लिखते हैं ओविपेरस एनिमल्स और यहाँ विविपेरस। ओविपेरस एनिमल्स आपके वो रहेंगे जो ओविपेरस ऑर्गेनिज्म। ओविपेरस ऑर्गेनिज्म आपके वो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो एग प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा जो विविपेरस ऑर्गेनिज्म होंगे वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो ऐसे ऑफस्प्रिंग बनाएंगे जो उनके सिमिलर होंगे। फॉर एग्जांपल जो डॉग होता है तो डॉग का बेबी डॉग जैसा, ह्यूमन है तो ह्यूमन का बेबी ह्यूमन जैसा, अपने जैसे सिमिलर एनिमल्स बनाएंगे। जो ओविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी शो कर सकते हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी शो कर सकते हैं। लाइक बर्ड जो होते हैं, बर्ड के अंदर होता है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। उनके अंदर कुछ स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी हेल्प से जो मेल गैमेट होता है फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल अभी हमने किया था फ्रॉग के अंदर, ठीक है। तो एग वाले एनिमल और जो दोनों टाइप के फर्टिलाइजेशन शो कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल होते हैं वो बहुत लेस होते हैं। किसके चांसेस कम होते हैं सर्वाइव करने के? यहाँ पर जो यंग वन बनना होता है उनके चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि जो एग होंगे उन्हें प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। जो उनकी मदर होती है हमेशा उनको अपने साथ कैरी नहीं कर सकती, तो प्रोटेक्शन कम होती है, चांसेस ऑफ सर्वाइवल भी कम रहेंगे। इसके अलावा जो गैमेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं। अब जैसे हमने फ्रॉग का एग्जांपल लिया तो फ्रॉग के जो गैमेट बनेंगे स्पर्म है या ओवम है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं, क्योंकि उनमें से एक या दो ही गैमेट ऐसे होंगे जो फ्यूज कर पाएंगे, मतलब मोस्ट ऑफ द जो गैमेट होते हैं वो उनके वेस्ट जाते हैं। एग्जाम्पल आपके रहेंगे इसके रेप्टाइल, बर्ड्स, फिशेस, एम्फीबियंस। विविपेरस ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? इनके अंदर सिर्फ इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। चांसेस ऑफ सर्वाइवल मोर, सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा भी हैं बिकॉज यहाँ पे जो मदर होगी अपने जो जाइगोट है, जो भी बेबी है उसको अपनी बॉडी के अंदर कैरी करके, तो प्रोटेक्शन ज़्यादा रहती है, सर्वाइवल भी ज़्यादा रहेगा। गैमेट्स बहुत कम अमाउंट में बनते हैं, क्योंकि अगर एक गैमेट भी फीमेल के अंदर एंटर करता है तो उसके चांसेस रहते हैं कि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सकते हैं। इसके आपके एग्जाम्पल रहेंगे जितने भी मैमल्स हैं, चाहे वो काऊ है, कैट, हॉर्स, ह्यूमन या फिर बैट हो सकता है। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर जो